हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, 2025 की तैयारी के लिए अब बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमर कस ली है। अगर अभी तक आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं करी है तो अभी भी कुछ खास बिगड़ा नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ करके इस तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से प्लान्ड वे में कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में उन्हीं लोगों के लिए एक विशेष बात मैं बता रहा हूं जो अब 2025 या फिर 2026 के स्टूडेंट्स भी इसमें जुड़ सकते हैं, लेकिन खास तौर से 2025 को जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो तो अवश्य ही जुड़े। 2025 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर मैं यहां पर देखूं तो एक बैच प्रोवाइड किया जा रहा है स्टडी IQ की तरफ से, जो कि आपको मात्र ये जो बैच है 30,000 रुपए में अवेल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये बैच जो है वो 26 जून से शुरू होगा। 26 जून को ये शाम का बैच है। शाम को बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ना चाहते हैं, इसलिए शाम को 6 बजे का बैच शुरू किया गया है। हिंदी में मैं आपको बताऊं तो ये जो बैच है इसकी शुरुआत हिंदी से हो रही है। हिंदी में पॉलिटी विषय के साथ हो रही है। हिंदी में अगर आप बात करेंगे तो हिंदी में पॉलिटी के साथ ललिता दहिया मैम इस बैच की शुरुआत कर रही हैं। तो देखिए, आपको जैसा कि मैंने बताया यहां पर कि बैच जो है वो 26 जून से शुरू होने वाला है। 26 जून जो है वहां से ये बैच आपको शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से आपका पहला क्लास शुरू होगा, फर्स्ट क्लास जो है आपकी यहां से शुरू होगी। लेकिन इस स्ट्रक्चर को अगर आप समझ लेते हैं जो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं, 2025 के बच्चे अगर उस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगी। वो ये है कि हम जब 26 जून से बैच शुरू करेंगे तो इसमें हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को एक साथ रखते हुए, एक साथ ध्यान में रखते हुए एकदम हम कह सकते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक की तैयारी कराएंगे। ठीक है, इसमें आपकी जो तैयारी है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक की होगी। इसी दिन से डे 1 से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कोई भी टॉपिक उठाया गया तो उसके बिल्कुल जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले जो आयाम है वहां से लेकर के मुख्य परीक्षा तक हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। लेकिन इस तरीके का जो तैयारी का मोड है वो आपका फरवरी तक रहेगा। फरवरी 2025 तक हम इस तरीके से आपकी तैयारी करवा रहे होंगे। फरवरी 2025 के बाद ये मोड चेंज हो जाएगा और हम आपको अब प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी ना करा करके सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की ओर आपको फोकस रखेंगे। ठीक है, यानी आपकी जो तैयारी है वो अब प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्पेशली होनी शुरू होगी। यानी स्पेशल क्लासेस जो हैं आपको यहां पर मिलेंगी, जिनको हम लोग SIP के नाम से जानते हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं। और सक्सेस इन प्रीलिम्स की स्पेशलिटी ये है कि जो कुछ भी प्रारंभिक परीक्षा में आना है, यानी कि सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो चीज है सिर्फ वो हम इसमें पढ़ाएंगे। उतना ही सिलेबस इसमें आपका रिवीजन और कवर किया जाएगा। आपको डेली क्लास मिलेगी, प्रत्येक दिन आपको इसमें क्लासेस मिलेंगी। प्रत्येक दिन क्लासेस मिलने के साथ में आपको प्रत्येक दिन 50 प्रश्न जो है वो उसी टॉपिक से सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे जो टॉपिक आपने उस दिन क्लास में रिवीजन करते समय पढ़ा है। क्रैश कोर्स है ये एक तरीके का, तो जो कि आपको इसमें निःशुल्क मिलेगा, अलग से नहीं खरीदना है। बहुत सारे बच्चे आपके बैच में निःशुल्क माफ कीजिएगा अलग से खरीद करके उसी बैच में बैठ करके पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वो क्रैश कोर्स है, वो एक अलग बात है। तो 50 प्रश्न जो हैं, 50 क्वेश्चन जो है आपको डेली सॉल्व करने को मिलेंगे। इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए विंडो जो है वो एक बार दिन में खुलेगी, और इसलिए एश्योर रहना पड़ेगा आपको कि आप क्लास कर लें, अपने आप रिवीजन कर लें, और जब ये एश्योर हो जाए कि अब हम टेस्ट दे सकते हैं, टॉपिक ठीक तरीके से हमने पढ़ लिया है, तब आप इसे अटेंड करें। जब आप अटेंड करेंगे तो एक बार में पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे, जिससे कि आपका अनुशासन बन सके। अगर आपने एक क्वेश्चन अटेंड करके विंडो बंद कर दी तो ये क्वेश्चन आपको दोबारा अटेम्प्ट करने को नहीं मिलेंगे। तो ये एक स्पेशल बात है जिससे कि आपका अटेंशन यहां पर बनेगा और आप जब रेडी हो तभी एग्जाम देने के लिए यहां पर बैठेंगे। इसके अलावा आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज है वो भी इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। और टेस्ट सीरीज दो तरीके से, एक तो कंप्लीट टेस्ट तो इसमें रहेगा,
कंप्लीट टेस्ट तो इसमें एक रहेगा, लेकिन अब वो कंप्लीट टेस्ट आप किसी भी समय दे सकते हैं। जब आपको लगता है कि 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके हमको टेस्ट देना चाहिए तो आप दे सकते हो टेस्ट आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस टेस्ट सीरीज की एक और खूबी भी है कि कुछ टेस्ट आपको ऐसे भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, कंप्लीट टेस्ट, कुछ ऐसे भी इस टेस्ट सीरीज में कुछ ऐसे भी टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे जो रियल टाइम टेस्ट के तौर पर आपको महसूस कराएंगे कि यार, जैसे आप एग्जाम हॉल में जब जाते हो तो जिस टाइम यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है ठीक उसी समय ये भी एग्जाम अपना चल रहा होगा, और जितने समय आपका यूपीएससी का एग्जाम बंद हो जाता है उतने समय ये एग्जाम भी बंद हो जाएगा। तो ये आपको रियल टाइम फेस करने में फील कराएगा और आपको एक एक हैबिचुअल बना देगा आपको टेस्ट देने के लिए। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से एसआईपी प्रोग्राम हमारा इसमें चल रहा होगा। ठीक है, एसआईपी प्रोग्राम चला होगा। इसमें भी आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसके बाद ये रिकॉर्डेड क्लासेस में चली जाएंगी, और जो ये टेस्ट सीरीज हैं इनके सॉल्यूशन जो हैं, इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी वीडियो में आपको मिलेंगे। इसके आप पीडीएफ भी निकाल सकते हैं, पीडीएफ में भी आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको एसआईपी का मिल जाएगा। अब देखिए आप क्या है कि अब इन सब चीजों का इस्तेमाल करके क्या करेंगे कि आप अच्छी तरीके से प्रीलिम्स को प्रिपेयर कर लेंगे। जब आपका प्रीलिम्स प्रिपेयर हो जाएगा तब आपको मेंस के लिए हम यहां पर बुलाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के बाद हमारी मुख्य परीक्षा जो है उसके लिए बैचेस चलने शुरू हो जाएंगे। तो जो लोग इसमें प्री क्वालिफाई करेंगे, जो क्वालिफाई करेगा उसको हम यहां पर निःशुल्क आवासीय सुविधा देंगे, निःशुल्क आवासीय सुविधा देंगे। और हम ये जानते हैं, हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, इसीलिए प्रीलिम्स का अलग से हम आपको प्रिपरेशन भी कराते हैं। अधिक से अधिक लोग इस निःशुल्क आवासीय सुविधा का लाभ उठाएं। जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकला, अनफॉर्चुनेटली, ऐसा नहीं कि उनको मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए नहीं मिलेगा, मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए उनको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो मिलेंगे, लेक्चर्स जो है वो मिलेंगे, वो भी लाइव और फिर बाद में रिकॉर्डिंग। तो वो दोनों तरीके से आपको यहां पर भी मिल रहे होंगे। बस ये है कि आपको यहां पर आने के लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होगा। यहां पे बढ़िया सा प्रीमाइसेस बना हुआ है, सारे टीचर्स, फैकल्टीज, मेंटोर्स सब आपके साथ लगे रहेंगे, आपकी तैयारी कराएंगे, एक बहुत अच्छा माहौल रहेगा। जो लोग क्वालिफाई किए हैं वो मेंस के लिए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो अनसीरियस कैंडिडेट हैं, नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, वो एलिमिनेट हो चुके हैं। यहाँ पर केवल सीरियस कैंडिडेट ही आपके साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, तो एक बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल बनता है। तो ये आपको सुविधा देने को मिलती है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो तो मेंस के बाद हम आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये भी आपको मॉक टेस्ट तक सारी चीजें इसमें अवेलेबल कराई जाएंगी। तो ये है पूरा का पूरा प्लानिंग जो आपको 2025 तक के लिए बहुत शानदार तरीके से तैयार कराएगा। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न बदल गए हैं, और हम हमेशा ये गेस करते हैं, हम हमेशा जो है अपडेट करते हैं अपनी आपकी पढ़ाई में, और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि यार आगे जो है ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। हम अपनी लाइव क्लासेस में सारी चीजें इस तरीके से रखते हैं। तो 2024 में एक छोटा सा पैटर्न चेंज होता हुआ हमको क्वेश्चन का मिला है। उस तरीके के क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चन में कई तरीके के आयाम जो है पूछने का प्रयास यूपीएससी ने किया है, और हम आपको पढ़ाते भी इसी आधार पर हैं कि अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं तो आप उसमें फेल ना हो, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सके। तो मैं आपको कुछ पैटर्न यहां पर दिखा देता हूं। जैसा कि यहां पर देखिए, देख सकते हैं आप, ये सेट बी है जो 2024 का क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूं। मैं आपको सीधा हिस्ट्री में ये ले चलता हूं, मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूं। देखिए कुछ यहां पर भी मुझे दिखाई दिया था एक क्वेश्चन उसी तरीके का, मैं इतिहास में भी दिखा दूंगा। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे, जरा देखिए इस क्वेश्चन को जरा समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में लिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वस्तु दी है, एक तरफ श्रेणी दी है, यानी वस्तु और श्रेणी के आधार पर एक प्रश्न यहां पर बनाया गया, यानी कि एक चार्ट टाइप का बना करके उससे कई सारे आयाम पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री में तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही उसमें कई आयाम एक साथ जो है वो कवर कर लिए गए। इतिहास की अगर हम बात करें तो ठीक है, अगर हम इतिहास की बात करें तो ऐसा प्रश्न जो है वो आपको बहुत ही शानदार तरीके से इतिहास में एक देखने को मिला था। आइए दिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है।
या फिर आप इसको एक स्टैटिक पोर्शन के तौर पर भी देख सकते हैं। भारतीय सशस्त्र सीमा की तीनों सेवाओं में समकक्ष रैंक के संदर्भ में पूछा गया। थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों के कई सारे कमांडर, कई सारे जो प्रमुख होते हैं, उनकी रैंक का कंपैरिजन जो है उन्होंने बड़ी आसानी से एक ही जगह पर पूछ लिया। उन्हें 10 क्वेश्चन करने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ी। जरा इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। एक तो यहां पर पुरातात्विक स्थल लिखा हुआ है, एक तो यहां पर पुरातात्विक स्थल लिखा हुआ है, फिर राज्य लिखा है, फिर विवरण लिखा है, और इसमें 4 जगहें हैं, इनाम गांव, चंद्रकेतुगढ़, मंगड़ू और सालिहुणम। तो ये जो 4 जगहें हैं, इन 4 जगहों के बारे में एक साथ एक ही प्रश्न पूछ लिया, और ना सिर्फ उनके बारे में उनकी लोकेशन पूछी, बल्कि उन चारों जगहों की इंपॉर्टेंस भी पूछ ली। यानी आप देख सकते हैं एक ही प्रश्न में तकरीबन जो है 4 प्रकार के प्रश्नों को जोड़ करके एक प्रश्न आपसे बना लिया गया। तो इस तरीके के प्रश्न, ये थोड़े नए पैटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं इस बार। ऐसे लिस्ट बना करके देना, उसमें तमाम सारी चीजों की जानकारी लेना, ऐसे लिस्टेड क्वेश्चंस आपको कई सारे देखने को मिल जाएंगे इस टेस्ट सीरीज में या इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में ऐसे कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक कुछ नया प्रकार था जो आपको यहां पर देखने को मिला। जैसे यहां पर देख सकते हैं, यहां पर भी कुछ इस तरीके के युग्म बना करके चीजें जो है आपसे पूछने का प्रयास किया गया है और यहां पर जानने का प्रयास किया गया। तो बस ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं, जो नए पैटर्न पर है। और ये सारी चीजें हम लोग अपने इन वीडियो लेक्चर्स में, इन लाइव क्लासेस में सब कुछ तरीके से कवर करते हैं। तो मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि अगर आप विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बैच 29,999 यानी 30,000 में उपलब्ध हो जाएगा। शाम को ये बैच शुरू होने वाला है और 26 जून से शुरू होने वाला बैच जल्द ही फिल हो जाएगा। इसमें सीट्स कम बच सकती हैं आपके लिए। फिर आगे का बैच आपको 1 महीने बाद या 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 2 हफ्ते बाद मिलेगा। तो जितना भी दिन का आप पीछे जाओगे उतना दिन का आपको लॉस होना शुरू होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप 2025 की तैयारी कर ही रहे हैं या 2026 की तैयारी कर ही रहे हैं तो फिर देर मत कीजिए, जल्दी से हमारे एप्लीकेशन पे जाइए। वहां पर आप स्टडी IQ IAS हिंदी या फिर आप हिंदी के जो बैचेस हैं उसको सर्च कीजिए। हिंदी के बैचेस में आप एडमिशन लेने के लिए एनरोल कीजिए अपने आप को। जब वहां पर कोड लगाने की बारी आए तो जो पहले से कोड दिए हैं उन कोड्स का इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत महंगा पड़ सकता है आपको। हालांकि उसमें भी छूट मिलेगी, लेकिन उतनी छूट नहीं मिलेगी जितना विरत लाइव कोड लगाने से मिलेगी। इसलिए विरत लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिए और इस बैच के साथ जुड़िए। मैं आपको यहां पर इतिहास पढ़ाऊंगा। आप सब लोगों का इंतजार रहेगा हमारे इस बैच में। आप सब लोगों का स्वागत रहेगा। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।